हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया में स्वागत कर रहा हूं। आप टॉपिक पढ़ रहे थे व्रत, और व्रत में डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से हम आपको करा रहे थे एक्सरसाइज 10D। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक सिखा दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और सभी स्टूडेंट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10D का 9वां है। यदि व्रत x² + y² - 4x - 6y + लैम्डा = x अक्ष को स्पर्श करता है। देखो बेटा, इसकी कंडीशन ये रही होगी, ये जो व्रत है ये हमारा x अक्ष है और इसको ये स्पर्श करता है। तो व्रत अगर हमारा x अक्ष को स्पर्श करता है तो x अक्ष को स्पर्श करने पर यहाँ पर y बराबर क्या होगा बेटा? 0। तो y बराबर 0 यहाँ रख दीजिएगा। तो समीकरण बना x² - 4x + लैम्डा = 0। क्लियर? और लैम्डा का मान पूछा। जब भी बेटा कोई भी व्रत या कोई भी संकल्प किसी अक्ष को स्पर्श करता है, जैसे ये x अक्ष को स्पर्श कर रहा है या y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो जो समीकरण होती है उसका विविक्तर जो है 0 होता है। तो इसकी आप तुलना करिए, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। मैंने तुलना कर लिया, तुलना करने पर। तो देखो बेटा, a का मान 1 हो गया और b का मान -4 हो गया और c का मान लैम्डा हो गया। तो चूंकि व्रत स्पर्श करता है, चूंकि व्रत x अक्ष को, अब x अक्ष को स्पर्श करे या y अक्ष को स्पर्श करता है, अतः b² - 4ac ये हमारा विविक्तर होता है 0। विविक्तर क्या हो जाएगा? 0। तो -4 का स्क्वायर -4, 1 के जगह 1, c के जगह लैम्डा = 0। तो देखिए बेटा 16, ये ऐसे लिख लो, 4 का वर्ग है तो चलो 16 ही लिख दो, = 4 लैम्डा। तो लैम्डा = आपका 4 आ गया। क्लियर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इन्होंने कहा 0,0 से होकर जाने वाला व्रत। देखो बेटा, एक व्रत रहा होगा तो 0, 0 अर्थात मूल बिंदु से होकर जा रहा हो, इस तरह जा रहा होगा। तो x अक्ष पे भी कुछ अंताखंड काटेगा, y अक्ष पे भी कुछ अंताखंड काटेगा। ये आपका व्रत हो गया। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा x अक्ष जो 0,0 से होकर जाने वाले व्रत का समीकरण ज्ञात करो जो निर्देशाक्षों पर a और b अंतखंड काटता है। तो ये जो इसने अंतखंड काटा ये आपका a हो गया और जो y अक्ष पे अंतखंड काटा वो आपका b हो गया। तो देखिए बेटा, ये आधी दूरी क्या हो गई? a/2। ये आधी दूरी क्या हो गई? b/2। बहुत सिंपल है। अब x अक्ष से यानी कि ये आपका केंद्र बिंदु हो गया a/2, b/2। अब बात रहेगी त्रिज्या की। तो जैसे ये O माना, इसको मैंने C मान लिया। ये जो OC है, अगर हम मूल बिंदु को मिलाएं तो OC क्या होगी? त्रिज्या। तो OC² = बेटा हम इसको इस तरह डाल दें, एक लंब डाल दें। तो यहाँ जैसे मैंने D लिख दिया तो OC² आपका क्या हो जाएगा? मैंने यहाँ पे D लिखा है। तो देखिए बेटा, OD² और +CD², यही हो जाएगा। तो देखो बेटा, ये दूरी हमारी a/2 है, OD, तो a²/4 हो गया। CD हमारा कितना, जितना दूरी ये है बेटा, ये b/2 है। देखो ये दूरी हमारी कितनी है? b/2। चूँकि टोटल b है तो आधी b/2, तो ये हो गया b²/4। तो फाइनली आपका हो गया OC², यानी कि जो त्रिज्या है OC = हो गया √a² + b²/4। बाहर निकाल दो तो 2। तो आप नीचे लिखेंगे अतः व्रत का समीकरण, अतः व्रत का समीकरण। क्या प्रोसेस है? सूत्र क्या है? x - h, तो a/2 का वर्ग, x - a/2 का वर्ग प्लस y - b/2 का वर्ग और r²। तो हो जाएगा a² + b²/4। अब चाहो तो बेटा होल स्क्वायर, देखो आंसर तो यही है। थोड़ा यह सोल्व करना चाहते हैं तो देखो होल स्क्वायर खोल दो, तो x² + a²/4 - 2x a/2, ठीक है, प्लस y² + b²/4 और माइनस का 2/b/2।
और बराबर में दिया है ए स्क्वायर बाई 4 और बी स्क्वायर बाई 4। सिंपल है। तो देखो बेटा ये आपका कट जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2। अब देखो डी 2 से 2 भी कट गया, तो आप लिख सकते हो माइनस ए एक्स या ए एक्स ए माइनस बाई बी इज इक्वल 0। तो आपका यह भी आंसर सही, यह भी आंसर सही। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में एक्सरसाइज 10E के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।